घूंघट गिरा मायके में पार्ट 2। इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह शीतल पर अपने ससुराल की इज्जत को संभाले रखने की जिम्मेदारी थी और इज्जत के नाम पर था एक बड़ा सा घूंघट जिसके सरकते ही उसकी ससुराल की इज्जत सरक सकती थी। शीतल बेचारी कभी इधर तो कभी उधर भिड़ती रहती थी, पर उसकी ससुराल में उसकी सास की क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि बहू खुद गिरे तो गिरे पर उसका घूंघट ना गिरे। किसी तरह लंबा घूंघट निकाले। रसोई में 24 घंटे काम करने के कारण शीतल के चेहरे पर काफी दाने आ गए थे। वो दिन सारा दिन किचन में काम करती थी भर अपना चेहरा खुजाती और अपने घूंघट में उसका चेहरा बहुत भर गया था दानों से और वो बहुत तंग आ गई थी। और इससे बचने के लिए उसने एक उपाय सोचा, अपने मायके जाने का। पर बेचारी शीतल जैसे ही अपने मायके लौटती है, वहाँ उसे कुछ भी पहले जैसा नहीं मिलता। जिस झंझट से बचकर वो अपने मायके आई थी, मायके में भी उसे उसी झंझट का सामना करना पड़ा। उसके मम्मी पापा भी उसे घूंघट लेने को कहते हैं। अपने पापा को देखते ही शीतल फौरन अपना चेहरा ढक लेती। एक दिन नींद से जाकर बिना घूंघट के शीतल जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है, सामने अपने पिता को बैठा देखकर नींद से उठ के ही घबराकर फौरन घूंघट कर लेती है। घूंघट ओढ़कर शीतल बाथरूम में जाती है, जहाँ घूंघट के कारण उसे फर्श पर गिरा हुआ साबुन दिखाई नहीं देता और उसका पैर उस साबुन पर पड़ जाता है। शीतल फिसलकर धड़ाम से गिर जाती है। कहाँ घूंघट और कहाँ शीतल, सब इधर उधर जाता है। आहाय मेरी कमर! शीतल की आवाज सुनकर भागते हुए सभी बाथरूम में पहुंचते हैं। शीतल जमीन पर गिरी हुई थी, पर उसके चेहरे पर घूंघट नहीं था, इसलिए उसके पिता उसे देखते भी नहीं और बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। तुम्हारे चेहरे की क्या हालत हो गई है दीदी? इतने सारे दाने, और तुम गिर कैसे गई? तुम्हारे चेहरे की क्या हालत हो गई है दीदी? इतने सारे दाने, और तुम गिर कैसे गई? ये घूंघट मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं गौरव। वो वापस वहाँ से चला गया। हुआ दीदी, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें इस घूंघट से छुटकारा मैं दिलवा कर ही रहूंगा। ये तुम्हारे भाई का वचन है। पर तू करेगा क्या? मैं नहीं करूंगा, प्रिया करेगी। गौरव शीतल को कमरे में लेकर जाता है। कौन है प्रिया? तूने बताया नहीं। तुम आराम करो दीदी, मैं आता हूँ। और ठीक 2 घंटे के बाद शोभा के घर की बेल बजती है। उसकी भाई वहाँ से जाने लगता है। अरे भाभी देखो तो, गौरव बिटवा बहू ले आया। हाय राम रे, भाभी कहाँ रह गई? बेटे की पसंद जानने में देर कर चुकी हो, अब यहाँ तो समय पर आ जाओ। छिल्ली की आवाज सुनकर सभी भागते हुए हॉल में आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि दरवाजे पर गौरव एक लड़की के साथ गले में वरमाला पहना खड़ा हुआ है। और लड़की ने क्या पहना था? जींस एंड टॉप। ये सब क्या मजाक है? अरे भैया, बिटवा बिहा कर लाया है लड़की को। कहते ना अंग्रेजी में लव मैरिज। हम जानते हैं हमारा बिटवा कभी किसी लड़की को भगाऊगा करने लाएगा, शादी करके ही लाया होगा। और देखिए तो तनीक, लड़की के माथे पर सिंदूर भी लगा हुआ है। सही समझी दीदी आप। ये है प्रिया, हमने कोर्ट मैरिज कर लिए पापा। शादी में बेकार ही खर्चा होता है, इसलिए हम दोनों मंदिर में 7 फेरे लेकर यहाँ गए। प्रिया के घर वालों को शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस चीज की आप टेंशन बिल्कुल। वैसे तो मैं किसी के सामने झुकती नहीं हूँ, पर अब तुम कहती हो तो ठीक है। प्रिया आधी झुककर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। तुम तो कहती थी तुम्हारी एक बहन भी है, कहाँ है वो? घूंघट में रहने के कारण वो बेचारी रूम में आराम कर रही होगी। चलो मिल लो उनसे। गॉड, ये सब क्या है दीदी? आज के जमाने में इतना बड़ा। डैडी जी आपको पता भी है ये कितना रिस्की हो सकता है? कल को घूंघट में कोई चोर घर में आ गया तो आपको तो लगेगा कि वो दीदी है और सब समेट कर निकल जाएगा। अरे पापा के पास ऐसा ही एक केस आया था, चोर ना
पता ये एलर्जी है, ये फैल सकती है। दीदी से गौरव को, गौरव से आपको, आपसे डैडी जी को। अब घूंघट लेना बंद कीजिए, ये बहुत ज्यादा हैजार्डस है। ये थी प्रिया के अपने ससुराल में पहली एंट्री, और अपनी एंट्री के साथ ही प्रिया ने अपनी ननद का घूंघट हटवा दिया था। देखा ना दीदी, तुम्हारे भाई ने कहा था ना, तुम्हारा घूंघट हटवा कर रहेगा। गया ना तुम्हारा घूंघट। मुश्किल से और 7 दिन। अभी से ही मेरे ससुराल वाले फोन करके मुझे वापस बुला रहे हैं। वहां जाकर तो मुझे फिर से घूंघट लेना ही होगा ना भाई। वो लोग जो अपनी बहू पर जोर जबरदस्ती करते हैं, छोटे दिमाग के होते हैं। अपने शरीर में मेकअप से दाने बना देती है और उसे खुजाने को कहती है। इसी तरह खुजाते हुए शीतल अपने ससुराल पहुंचती है और अपनी सास के बगल में बैठकर अपने दोनों हाथों और पैरों को जोर जोर से खुजाना शुरू कर देती है। अरे ये क्या हो गया बहू तुझे? कौन सी गंदी बीमारी लेकर आ गई अपना मायके से? ये गंदी बीमारी दिन भर घूंघट में रहने के कारण हुई है आंटी जी। वैसे मैं अपना परिचय दे दूं, मैं एक लॉयर हूँ पेशे से। हाँ, रिश्ते में आपकी बहू की भाभी। अपने शरीर को खुजाती हुई शीतल रसोई में जाती है और उसी खुजली वाले हाथों से सभी के लिए खाना बनाकर टेबल पर परोसती है। इसमें तो छोटे छोटे बाल हैं। वो तो भाभी के हाथ पैर के बाल तो होंगे ही ना जीजू। खुजाने के कारण उनके नेल्स में बाल 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 फंस। दाल की कटोरी उठाती है और अपने घूंघट के अंदर कटोरी को ले जाती है, फिर बाहर निकालती है। हे भगवान, इसमें तो मेरे आईब्रो के बाल भी गिर गए। ये तो तुमने घर को बीमारी का घर बना दिया। पड़ोस की विमला दरवाजे पर खड़ी आवाज लगाती है। जरा से दूध मिलेगा क्या प्रेम की माँ? इस दूध का पतीला लिए घूंघट में लड़खड़ाती हुई शीतल किसी तरह दरवाजे तक पहुंचती है और विमला के हाथ के पतीले की जगह सारा का सारा दूध विमला पर ही उड़ेल देती है। ये क्या हो गया? सॉरी सॉरी आंटी जी, मैं ना अभी पहुंच देती हूँ। आप चलिए मेरे बाथरूम में मेरे साथ चलिए। शीतल विमला का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है और ठीक से ना दिखने के कारण उसका पैर विमला की साड़ी में फंस जाता है और दोनों नीचे गिर पड़ती है। ये क्या किया दीदी आपने? अरे मेरा सर फूट गया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम जानते नहीं हो विमला कौन है। आप हम पर केस कर देंगी क्या आंटी जी? हाँ, तुम्हारी बहू के कारण मेरा सर फूटते फूटते बचा है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। सभी विमला को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो तो चिल्लाती हुई अपने घर चली जाती है। तो लायर है ना प्रिया बेटा, बता हमें क्या करना चाहिए? हम फंस सकते हैं क्या? पहले तो आप पर अपने बहू पर इस तरह की बंदिश करने का केस बनेगा कि बहू के शरीर में घूंघट के कारण ऐसे दाने आ गए कि वो हर वक्त कभी इस दीवार तो कभी उस दीवार से टकराती रहती है। अब लिया करना बहू घूंघट को जबरदस्ती तोड़े ना। शरीर पहले जरूरी है कि नहीं प्रेम की माँ? अच्छा, उसकी ससुराल वालों को भी कर देती है और बेचारी शीतल हमेशा हमेशा के लिए इस घूंघट के झंझट से बच जाती है।